नमस्तु सद्गुरुवे वन्दे जगत्तारणं वन्दे पुरुषाय शाश्वते वन्दे व्याप्तचराचरम् वन्दे पितृवत् मार्गदर्शिका वन्दे मुकुन्दवरेण्यमा वन्दे सन्तजनाश्रयश्च वन्दे श्री हरिशंकरानन्दनम्। थोड़े सदा प्रेम से बोलिए कृष्ण नित्य अवतार परमहंस स्वामी श्री हरिशंकरानंद जी महाराज की जय। सभी लोग अपने स्थान पर विराजे। बहुत ही पावन है जो है सत्संग का आयोजन गुरु चरणों में अपने को समर्पित भाव से बड़ी श्रद्धा से लगन से विनय से हमारे निज जन जो है निज भक्त जो है सनातन जो है अपने लक्ष्य की तरफ चलने की प्रयास हो रही है। तो आज एक बहुत ही किस भाव से इसको कहा जाए कि हमारे इस सदगुरु की पावन कृपा इस सनातन शाश्वत जो आकल्प जन्मों से यह क्रिया को जो चले आ रहे हैं करते करते संत मत में जो उनकी पावन कृपा हुई कि आज सुबह इस तुम अखंड धाम डुमरी के आश्रम में हमारे जिसका धाम का नाम है अखंड, और जब वंदना भी होती है तो अखंडम अनंतम गुरु ज्ञान रूपम, ये अखंड है अनंत है और ज्ञान के स्वरूप हैं जो स्वयं हरि हैं, जो शंकर शंकाओं का समाधान भी करते हैं। हरि शंकरा जो सारे शंकाओं का यानी प्रकृति के अंदर जो शंकाएं बनी रहती हैं जीव के अंदर उसका निराकरण करने वाले जो आनंद की खान ये सद्गुरु जो हैं स्वयं कृपा करके अखंड धाम से अखंड समाधि में रहते हुए अखंड समाधि के जो अजर अमर अविनाशी जिनको कहा जाता है शिव तत्व, उस शिव जी को आज अपने आश्रम में पा करके हम लोग धन्य हो गए। ऐसी पावन कृपा कर रहे हैं, हम अखंड धाम से आ रहे हैं। हम लोग तो जानते थे भक्तजन जाते हैं काशी में दस्तरस करने के लिए वहां पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अखंड से आ रहे हैं। अब जितने भी आप लोग सत्संग सुने महापुरुषों की वाणी सुनी और उसमें सार बताया कि देखिए हम हमेशा अखंड में रहते हैं। अखंड का लक्ष्य ही होता है अद्वैत, वो वाणी का विषय नहीं होता। वाणी से वह कहा न जाए नहीं, कागज पर अंक चढ़ाई ओट कंठ ही ले नहीं, वह अखंड होता है अपने स्वरूप में स्थित। और मानस में चौपाई भी गोस्वामी ने दिए उस अखंडता की महानता कि वह शंकर हैं जो इस प्रकृति से परा होकर के हमेशा अपने अखंड में रहते हैं। शंकर सहज
खंड अपने आप परिवर्तन हो जाता है, जो अखंड में चला जाता है, जो हिमालय में चला जाता है, जो शिखर पर चला जाता है, ये अखंड की रहती है। जो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर प्रकृति तो वहां पहुंच नहीं पाती है। अब वहां से जो अजर अमर अविनाशी आए और एकाएक आकर के प्रकट हो गए और बोले कि हम आपसे कुछ अपने वाणी को देंगे। और यहाँ पर हमारे सभी प्रियजन थे, बेबियां थी, बच्चे थे, सुबह का कार्यक्रम हो रहा था और एकाएक गुरु जी हम आपसे कुछ अपने बारे में बताएंगे कि हम कब कब आते हैं। लोग बहुत खुश हुए और ये सुने कि आप तो बार बार आते, कहते नहीं हम अखंड से आज पहली बार आए हैं और त्रेता में रामावतार में आए थे और वहां पर गए और दर्शन करने के लिए जब त्रेता में भगवान राम अवतरित हुए तब अयोध्या में गए। और दूसरी बार जब हम आए तो गोकुला में गए जहां भगवान कृष्ण अवतरित थे और वहां जाकर के दर्शन किए। और तीसरी बार आ गए जो हम इस अखंड आश्रम, इस धाम में आए हुए हैं। हम लोग से थोड़ा आदान प्रदान हुआ, बोले कि अच्छा ये बताइए कि कैसे आपका तो कोई आह्वान नहीं किया गया। ये तो हमारे बच्चे जो हैं आरती बंदन पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर रहे हैं और आप खुश होकर के एकाएक चले आए। कहा कि हाँ यह भी एक धाम है और शब्द को कहा जाए तो कोई मानने वाला तो बिरला होगा। अब ये नहीं कि सारा, तो देखिए कोई चीज बोलिए तो सबको मत लगाएगी। तुलसीदास भी भूल गए तो उन्होंने कहा कि सारा समाज भूल गया, कलम रुक गई वहां। सारा है सब नहीं, इसी में तो वह भी है बूढ़े सकल समाज। तब कलम रुक गई कि अब क्या लिखे। तो देखिए हनुमान जी थे, उनके इष्ट तुरंत रुक गए, फिर ध्यान लगाए। ध्यान लगाए क्योंकि ध्यान मूल होता है। जब ध्यान लक्ष्य की तरफ गया, विरह बना, तो वहां से आवाज आई, जगत चढ़ा जो मोह बस। फिर आगे कलम बढ़ गई। तो जो जीव भाव जिसके अंदर होता है, जिस आत्माएं में जीव भाव होता है, वो प्रकृति में रहते हैं, वे बोलते हैं। और जो शिव तत्व को प्राप्त किए हैं वह स्वतः स्वयं समाधि में चले जाते हैं, अखंड में चले जाते हैं। वहां खंड है नहीं, अद्वैत है। वहां तो नासी नहीं है, विनाशी है। तो हम अखंड से, इसलिए हमने प्रश्न किया कि श्रद्धा रूपी देवी जी तो नहीं आती है। कहे ना वो जाने, कभी आ जाएंगी, क्योंकि श्रद्धा ही पार्वती है। अमर कथा सुनी है, वो भी तो अमर में आती है। कहें कि हम अखंड से अकेले रहते हैं, क्योंकि वहां अकेले ही, देखिए हमारे प्रियजनों कि अकेले ही यह कार्य करना पड़ता है, अपने स्वरूप में अकेले। अब यह नहीं कि हम लोग इतने लोग आए हैं, सबका अलग अलग ध्येय है, सबकी अलग अलग साधना है, सबकी अलग अलग पहचान है, सब अलग अलग अपने लक्ष्य में हो। अगर जो निज स्वरूप में रहता है, जो आत्म तत्व में गोता लगाता है, वो हम परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब प्रकृति वहां पहुंच नहीं पाती है और ये रहनी प्रकृति से पार है। यही ज्ञान लोमस भी कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। और ये बलिदान देना पड़ता है जीवन को। वही कालभूषण जी अपने एक जन्म की बात बताए
बताए कि उसी समय हमारे गुरु जी ने हमको श्राप दिया और हम कौवा का शरीर पाए। मैं बार बार यही साकार को मांग रहा था, बार बार कहता था कि हमको दर्शन चाहिए, भगवान राम का दर्शन चाहिए, अभी चाहिए। तो एक शब्द वहां भी बोले थे कि प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वो प्रकृति से पार है, वो अविनाशी है, और तू आ रहा है साकार से, इस नेत्र से देखना चाहता है। बैठिए। एक परमात्मा का दर्शन इस नेत्र से नहीं होता है। यह संसार को देखने के लिए यह नेत्र मिला है। कहते गो गोचर जानक मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक हमारे नेत्र दिखाई देता है और जहां तक ये इंद्रियां जाती हैं, ये मन जाता है, ये सब माया का खेल है। थोड़ा प्रयास जारी रहे। हम अगर गुरु जी का सत्संग सुनना चाह रहे हैं तो सुनना चाहे, थोड़ा सा आगे आना चाहिए। दिक्कत होता है, ये जा रहा है पूरे विश्व में, तो हम अपने लक्ष्य पर एकाग्रता होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य पर हर कार्य को जो जैसे तैसे ही उठावई, ये संस्कार बनता है। कि समय हो गया, समय के पहले हमें चल देना चाहिए, क्योंकि हम वही है, हम सनातन हैं, हम शाश्वत हैं। हम बहुत जन्मों से जो है ये चले आ रहे हैं। जितने भी हमारे प्रियजन यहाँ पर हैं, भक्त जन साधक, योगी, सन्यासी, ध्यानी, तपसी, बैरागी, ये सब बहुना जन्मनाओं से बहुत जन्मों का संस्कार मिला है, एक जन्म से नहीं होता है। जब हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा, ये जीवन जब हेरा गया, ये प्रकृति खत्म हो गई, हम उससे आगे चले गए, ये सारा संसार हमारे लिए हेरा गया। तब पीछे पीछे हरि फिरे, ये तुम काया का वीर बन गए। क्योंकि हेरत हेरत जब अपने को हेरा गया, कहीं कुछ नहीं, जब कहीं कुछ नहीं तो वो सब कुछ वही है। तो ये हम लोग समय के साथ अखंड में चल रहे हैं, आप रीति में दे रहे हैं कि देखिए आज कितनी कृपा है कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमा सिद्धो ही पत्रोयपि चंद्र सर्वत्र बंधते। जो शंकर के समान, तो शंकर क्या है? जो सारे शंकाओं को हरण करते, जिसके अंदर कोई शंका न रह जाए, जैसे हमारी आशा बाशा सब खत्म हो जाए। अब ये नहीं कि क्रिया बंद कर दें, सारा हमें कमलवत रहना चाहिए। जैसे नाव जो है हमेशा जल में चलेगी। अब ये नहीं है कि कह रहे हैं कि तुम लोग छोड़ दो, भाग जाओ, हट जाओ, नहीं, शिष्टाचार अपना बना रहे, लेकिन नाव हमेशा ये माया रूपी जो जल है उसी में चलेगी। ये हम आए हैं तो इसी में रहेंगे, लेकिन उसमें अगर जल भर गया नाव में तो नाव डूब जाएगी। बस हमारा भाव हमेशा कमलवत रहे, जल से उपजे, जल से दूर, जल में ज्योति रहे भर। कीचड़ से ही कमल आता है, लेकिन जरा सा एक बूंद, यही प्रकृति से पार जाना है। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं इच्छा कामना आसक्तियां लगा करके यही फेल हो जाते हैं। तो जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू हो नहीं, रवि रजनी एक काम। अगर प्रकाश है तो अंधकार, अंधकार है, ये दोनों का एक साथ है। अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम परम तत्व शिव तत्व में शिव तत्व को जगाना चाहते हैं, तो आए और बोले कि आप काया के काशी बन गए तो हम प्रकट हो गए। आपकी रानी संसार में रहते हुए, देखिए जितने भी हमारे सृष्टि में इस समय जब
चैनल से जाएगा, सबके लिए आप लोग पढ़िए जहां भी आए कि देखिए क्या शिव तत्व प्रकट हो सकता है, और बोले कि पहली बार और यही धाम में हम आए हैं। इसके पहले चैनल भेज दिया गया है जो प्रकट हुए हैं, और फिर एक गति से बारी आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि हम पहली बार कहीं अभी प्रकट होकर के शिव वहां से अखंड समाधि से नहीं आए हैं, और पहली बार आए हैं क्योंकि ये धाम परा में सदगुरु की रहनी हो चुकी है। तो जब परा में चला जाता है, क्योंकि अब जानते हैं कि बैखरी, मध्यमा, बसंती और परा शुरू वहीं से होती है, बाणिये से शुरू होगा। जैसे कहा जाता है कि राम नाम मणिदीप धरु जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह शिव जिया। शुरुआत बैठरिये से होगा। जैसे माताएं एक दीपक को जलाती हैं तो देहरी यानी चौकट के बीच में रख देती हैं, और इधर भी और इधर भी, यानी बाहर भी और भीतर भी, निराकार भी और साकार भी, क्योंकि नाम मिला हुआ रूप को। अब ये भ्रम नहीं करना है, इसमें ऐसी शक्ति है, यह परम तत्व ऐसा है कि मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज के अंकुश क्षण कर, जैसे पिलवान जो होता है एक बित्ते का लिया है, और जो ही एड़ी लगा करके उठाता है अपने, और उसी समय जो इतना बड़ा, इतना विशाल, जंगल में सबसे विशाल हाथी होता है महामत गजराज के अंकुश क्षण, और ये उसी से वार करता है वो खड़े। वैसे मंत्र परम लघु जासु बस, जितना भी मंत्र हो, और वही बैखरी से शुरू होता है, फिर बसंती में जाता है, अब धीरे धीरे जांक रहा है। जैसे देखे पहले चीची की तरफ पिपील का मार्ग, फिर हम चीची की तरफ चलते हैं तो एक क्या मार्ग है, ये बैखरी है, और फिर हम थोड़ा सा व्याख्या कभी कर देंगे, समय हमारा जा रहा है। तो अब ये ऐसे ऐसे हैं, फिर ये धीरे धीरे जैसे कॉफी यह बात हो गया, फिर देखते हैं कि मकड़ी की तरह अब ये चलता जा रहा है। एक लाइन देखते हैं ना कि ये परमात्मा को जो आत्मा ऐसे चढ़ती है, मोकर तार धरी चढ़ी जाओ, शुरू यहाँ से हुआ और ये जड़ रही है, शून्य शिखर में लागी ऐसे जिया, कहां पहुंच गई, पराम चली गई, शून्य शिखर पर लागी ऐसे जिया। तो गगन मंडल में, जैसे मीराबाई ने कहा कि हमको गगन मंडल में सर करते हैं, कभी जैसे कहा कि गगन मंडल में घर किया, महापुरुषों धर्मराज ने कहा धर्मदास ने कि बादल गोइया गगनमय में बंसी। तो मीराबाई ने कहा कि इसको कोई जानता ही नहीं, दर्द न जाने को, क्योंकि सूली ऊपर से हमारी। तो ये परा की कहानी हो गई। अब इसी तरह से परा, तो ये अखंड धाम की व्याख्या रहती, समय तो शेष हो गया। अब हमारा जो मूल लक्ष्य है, तो हमें मूल लक्ष्य पर अब चलना है कि अखंड समाधि में आए, और बोले कि हम देखिए जब जब यह अवतार होता है, यहाँ पर विष्णु पंक्ति में बताया कि यहाँ जो है क्षीर सागर से विष्णु भगवान आए हैं, और हम आगे दर्शन के लिए, देखिए कितना कठिन है, और हम लोग वाणी से तो बोल रहे हैं, और गोस्वामी के शब्द दिए हैं कि जेहि जा नतते ही देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। कहते हैं जो जानना चाहता है, जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु ही ज्ञानी बनता है। ज्ञानी जो अपने लक्ष्य की तरफ चलता है, एक लक्ष्य वो अपने बना लेता है ज्ञानी, और फिर वो विज्ञानी बन जाता है, पैदा कर देता, अपने निज में हो जाता है। इसलिए
शिव तत्व में पहले हमें शिव नेत्र को जगाना पड़ेगा। हमारा ध्यान केंद्र बिंदु देखिए आ गए, लेकिन वो हमेशा शिव तत्व बोले, कभी नहीं कहे कि हम काशी विश्वनाथ है। हमने उपमा तो बार बार उनको दिया है कि आप काशी विश्वनाथ आप ऐसे सेवा करते, लेकिन कहे नहीं हम अखंड से आए, अखंडम अनंतम, जिसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितेन तस्मै। ये संसार में रहते हुए आप कैसे वहां पहुंच गए? देखिए यही ना हार जाते हैं कि हम तो संसार में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम माता पिता है, परिवार है, स्त्री है, पति है, रिश्तेदार हैं, कैसे होगा कुछ न कुछ। और यहाँ तक भी लिखा है कि काजल की कोठरी में कितना हूँ सयाने जाए, पर एक बूंद लागी है, पर लागी है, पर लागी है। और भरसाएं झोंकने वाला अगर उसमें बराबर झोंक रहा है, गृहस्थ में गृहस्थवासी आप लोग हैं और कार्य कर रहे हैं, तो जरूर कुछ आ जाता है। लेकिन आप कैसे निकल गए? एक लाइन मिला कि ये संसार में, तो एक भजन मिला कि सैया के हेरत अब हेराई गई सजनी, सैया के हेरत। एक बार थोड़ा सा हेरा जाना पड़ेगा ही। दूसरी लाइन में आया कि सैया के खोजत निकसिरन वन में। यहाँ तक तो बैराग आ जाता है, यहाँ तक गुरुआवा बैराग जिसको लगा वो इतना चलता है, इतना जैसे वो बच्चा वाला चल रहा है, इतना तेज चल रहा है कि उसको लगा। लेकिन शिष्टाचार न भूले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ पिता गुरु नावई माथा, वो भी उसी लक्ष्य में अपने जीवन को समर्पित करके आज अपने धाम को आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बाबा अपने धाम की भी चर्चा की हो जाएगी। तो अब सबके लिए सैया क्या है? परमात्मा है। और एक विरही आत्मा गा रही है, वो नारी रूप होती है। आत्मा जो है नारी स्वरूप दिया गया है। मोहन नारी नारी के रूपा, पद्म गारिया नीति अनुपा। या नित्य अनुपा सुंदर है कि नारी के देख करके नारी मोहित नहीं होती, लेकिन कोई इसका सार नहीं बता पाता। ये तो साधारण हो गया, ये नारी के देख करके नारी मोहित नहीं होती, लेकिन नीति अनुपा है, तो बहुत सुंदर ये नीति है, इसमें रहस्य है, इसमें सार चीज छिपा हुआ है। ये गुप्त बताया जाता अपने भक्तों को। हाँ, जब वो गुप्त रहते हैं, अब इसमें नहीं बताया जाएगा, सब लोग इसका खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। अरे को हम जानेंगे ना, रानी रहे जो रानी में चल रहा है, निज जन जान विप्रीति अति बानी, ये निज के लिए है। तो सैया के हेरत अब हेराई गई सजनी, हेरत हेरत हेर सकी रहा कबीर हेरा। संसार को छोड़ दिया, संसार कह रहा है कि ये तो आने जाने वाला है, जो हमेशा रहने वाले हैं, मेरा सैया हमेशा रहने वाला है, और हम वही हैं। ममय बांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर से जीव विनाशी, हम वही हैं। और यही आगे बढ़ता है, करीबी सीधी सेवा करें। यहाँ जब सेवा शुरू हो जाती है तो कहते हैं कि सैया के खोजत निकसिरन वन में, अरे बाढ़ी तृष्णा भैनी जीव चटनी, सैया के हेरत। यहाँ हराएगी तो यहाँ हराएगी, जब रसना मिल जाला, रसना खट्टा मीठा चटपटा मीठा सब रसले, ये रसने नहीं जाती है। और गए कि बस आवे था, गया किया कराया, प्रकृति उसमें आ गया, उधर से जो रसना बनी है रसना इसमें आ गया, मिलावट हो गया। अरे बाढ़ी तृष्णा भैनी जीव चटनी, सैया के हेरत। मन मरे न माया मरे, मन मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कहले दास कभी। यहाँ तक हो गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा है। तीर्थ व्रत और जब
तब पूजा। क्रिया सब हो रही है क्योंकि हम तो भगवान को खोजने के लिए निकले हैं। अब ज्ञान आपका यहाँ भूल जा रहा है। बिन गुरु ज्ञान के बेकार सब कथनी सैया के रत। अब ज्ञान जो है छूट गया, चटनी में आ गए, रसना में आ गए, आशा तृष्णा में आ गए। देखिए आगे बढ़े कि अपने सैया को मिल जाए। आत्मा तड़प करके गई, विरही तो बनी, लेकिन जब बाहर गई, जो है जैसे हम लोग भी खोजते खोजते वहां ऋषिकेश जाते थे, हरिद्वार से ऋषिकेश जाते, ऋषिकेश से हिमालय में चले जाते और वहां पर खोजते थे। आवाज आती थी कि आओ हम यहाँ मिलेंगे, आओ हम यहाँ मिलेंगे। और वहां जब वहां की सुख शांति अगर जरा सा फिसले की चलाए, दो शब्द अरब सैया के हेरत अब हेराई गई। दोनों तरफ हेराना है, इधर जाओ या इधर आओ। देखिए बीच में है तो आखिरी स्टेज में तीर्थ व्रत और जप तप पूजा बिना गुरु ज्ञान के अब बेकार भैनी कथनी सैया के रत अब हेराई गई सजनी सैया के रत। अब ये जो सत्य का संगत था, अब वहां पर आ गया संसार का संगत। अंतर इतना ही है। देखिए यही संग दोष लग जाता है। अब सत्संगति में कबहू न बैठे, मान बढ़ाई आ गई, कीर्ति आ गई, अच्छा अच्छा मिलने लगा, यही जाकर के यही सब लोग फंस जाते हैं। आखिरी लाइन है कि अब सत्संगति हो रही, उससे जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो अब सिद्ध हो गए, हम तो महान बन गए, अब तो हमारी कीर्ति चल गई, अब तो नेट पर आना जाना शुरू हो गया। अब सत्संगी देखिए यही छूट जाता है। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खा। यहाँ सब ही वहां पर गिरते हैं। और यहाँ करें कि सत्संगति में अब कबहू न बैठे, तब फिर लख चौरसिया में अब घूम जईबू घूमनी। अब इधर संसार में घूम रही हो तो 84 तैयार तुम्हारे लिए। जब सत्संग छूट जा रहा है, तुम्हारे अंदर मान बढ़ाई आ गई क्योंकि माया मारी मन मारिया, यहां से तो चला और वहां जब गया तो अब संगत क्या, हम तो इससे बड़े हो गए, अब तो बहुत जानकारी हो गई, ये तो नीचे का चीज है। इसलिए मार्गदर्शन दिया गया कि वो क्या हुआ तुम्हारा कि सत्संगति में अब कबहू न बैठे, लख चौरसिया में घूम जईबू घूमनी सैया के रते हेराई गईनी सजानी सैया के कृष्णानंद दया सत गुरु की। अब ये दयालु है, इनकी कृपा होती है, ये उठा लेते हैं। फिर भी अगर अपने कमी को देखिए, हम जो भी गलती करते हैं, जो हमसे भूल हो जाती है, तो चाहे हम नवदान में गिर जाए तब भी माँ जो है दौड़ करके बच्ची को निकाल लेती है ना। हमारे अंदर बीरा है, हमारे अंदर तड़पन है, सामने जा करके बीरा बना करके अपनी कमियों को बीरा वेदन के साथ, तड़पन के साथ जो ही अर्ज करते हैं, परमात्मा कृपा फिर कर देते हैं। अरे अमर भये सत अरे नाम के भजनी। फिर अगर वहीं से हम शुरू कर देते हैं तो फिर कहते हैं चल अब पीछे मत हटो, जो गिरता है वही आगे बढ़ता है। गिरो, फिसलो और उठो, आगे बढ़ो। अब ये पीछे मत जाओ, हताश मत हो जाओ,
ये तो है, ये लड़ाई चक्रव्यूह की बहुत बड़ी है। और इसमें लड़ते हुए तो कृष्णानंद दया सत गुरु की दयालु हुए, दया करते हैं और दया कर दिए। फिर कहें अमर भये सत अरे नाम के भजनी सैया के हेरत अब हेराई गईली सजनी सैया के हेरत। तो कबीरा मन निर्मल भया, अब ये काया का वीर बन गए तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया, क्योंकि अपनी कमियों को जाकर शरणागत जाकर के अर्ज करोगे परमात्मा सुन लेता है। तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे अब कहत कबीर कबीर। इसलिए काशी विश्वनाथ आए तो कहें कि आप देखिए हमारी कोई, हम तो कहीं आपकी कृपा है, हम लोग आपको नमन करते हैं ना, हमारी कुछ भी कृपा नहीं, ये तुम्हारी कृपा। तो कभी मत सोचो कि ये गुरु जी कृपा करें, तुम्हारी कृपा बराबर बनी रहे तो कृपा के पात्र तुम हो। और तुम चाहो जैसे जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिरे गाय, और जहां जहां सेवक फिरे तहां रमैया राय। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो ये भाव बन जाए, इसलिए कहे कि देखिए हम आए हैं और आते रहेंगे, अब अखंड से आ जाएंगे। ये अखंड धाम बन गया। देखो अभी उनका हम लोग थोड़ा अभी भूले हुए हैं। एक कमल बना है, अभी 2 ठे बाकी है, वो भूगर्भ में रहेंगे। और वो जो है कमलवत, कोई भी शक्ति आती है, कोई भी ऊपर वाला आता है तो ऊपर रहता है। अब देखिए, और वो ऊपर वाला है, सब लोग कहते हैं कि वो ऊपर वाला है, तो ये हमेशा ध्यान रहे सबके अंदर। इसलिए सदगुरु कृपा और ये जो है शिव तत्व में आज हम लोग गोता खाए, और गोता खा करके खूब अति आनंद और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, विरह के साथ बोलिए गुरु अखंड धाम की जय, परम शिव तत्व की जय, काशी विश्वनाथ की जय, अखंड समाधि शक्ति की जय, स्वामी श्री कृष्णानंद जी भगवान की जय। अब दबा दो, चालू करना। हाँ चल भैया, दिखाओ के रेस्ट लाइन आ रहे तो बहुत लाइन कहाँ है? लाइन तब उठा ले ना, वो समय लाइन लगा।